काल सर्प दोष। बहुत सारे लोगों को अपनी जन्म कुंडली के लिहाज से इस तरह का भ्रम या इस तरह की जानकारी जानने की बहुत जिज्ञासा होती है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी का अपने इस कार्यक्रम आचार्यवाणी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जो जिसकी जन्म पत्री में हो उसको जीवन में बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतें मिलती हैं। तो ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है या नहीं, और अगर है तो इसके क्या लक्षण हैं और क्या इससे बचने के उपाय कर सकते हैं और क्या क्या इसके प्रभाव होंगे आपके जीवन में, ये सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं आपके पास। तो बात करते हैं काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष है क्या? राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं जन्म कुंडली में या इस ब्रह्मांड में। जब ग्रहों की बात की जाए तो नव ग्रहों में दो ग्रह राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, जो अचानक से अपना प्रभाव दिखाते हैं और जीवन में भूचाल जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। क्योंकि ये दोनों ही छाया ग्रह हैं और इनकी प्रेडिक्शंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, यानी इनकी जो व्याख्या है या इनके प्रभाव की सटीक जो जानकारी है वो ग्रंथों में ही उलझन भरी है। राहु और केतु कब किसी के जीवन को ऊंचाई पर ले आ दे और कब ऊंचाई से नीचे फेंक दे, ये एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता उस व्यक्ति की जन्म पत्री में बनी रहती है जो काल सर्प दोष से पीड़ित है। राहु ग्रह का आदि देवता काल है और केतु ग्रह का आदि देवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों में जब बाकी के 7 ग्रह बंध जाते हैं या फंस जाते हैं या अपना प्रभाव खो देते हैं तो बनता है आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष। अब काल सर्प दोष के लक्षणों की बात करें, यदि आपके जीवन में बहुत मेहनत के बाद कोई तरक्की नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, छोटी सी बात पे कलंक लग जाता है, बदनामी के योग बन जाते हैं और जिसका भला करते हैं वहाँ से आपको नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं या वहाँ से आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, तो ये काल सर्प दोष के लक्षण हैं। शिक्षा में है, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, बहुत याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट शून्य है, तो आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष हो सकता है। तो काल सर्प दोष की पहचान, जब एक घर से 7वें घर में राहु और केतु हो, कहीं से भी लगन से सप्तम भी हो सकते हैं, द्वितीय से अष्टम भी हो सकते हैं, तृतीय से नवम भी हो सकते हैं, चौथे से 10th हाउस भी हो सकता है, पंचम से एकादश भी हो सकता है, छठे से द्वादश भी हो सकता है। तो पूरी कुंडली के लगन से सप्तम यदि राहु और केतु बैठे हैं और उस राहु केतु के इधर या इधर, यानी उस राहु केतु के प्रभाव में यदि सप्तम ग्रह आ जाए तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल सर्प दोष का भय या डर इसलिए है क्योंकि वास्तव में जो लोगों की कुंडलियों पर हम रिसर्च करते हैं या देखते हैं अक्सर, तो जिसकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव होता है उसे जीवन में बहुत उलझने झेलनी पड़ती हैं। वो काल सर्प दोष के प्रभाव में यदि लगन और सप्तम के बीच की जो कड़ियां हैं उसमें यदि चंद्रमा बाहर आ जाए या मंगल बाहर आ जाए तो उसे आंशिक काल सर्प दोष कहते हैं। तो आंशिक काल सर्प दोष कई बार उस ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से जातक के लिए, जातक यानी जिसकी जन्म कुंडली है, उसके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। फायदेमंद की स्थितियां मात्र 10 से 15% होती हैं और दिक्कतों की, परेशानियों की, उलझनों की स्थितियां जो है वो 80 से 85% होती हैं। तो आपकी जन्म पत्री के लक्षणों में शिक्षा से संबंधित, विवाह से संबंधित, संतान होने में विलंब से संबंधित यदि ऐसी स्थितियां चल रही हैं तो ये काल सर्प दोष का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा पारिवारिक
सदस्यों में आपसी कलह कलेश, कुंठा, मन में बेचैनी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घर में जो है हमेशा बदबू और बेचैनी रहना, नींद में सर्प से रिलेटेड ख्वाब देखना या बुरे बुरे से अचानक गंदे से सपने आना और नींद में बहुत खलबली होना, ये जो सारी दिक्कतें हैं, सारे लक्षण और प्रभाव हैं, ये काल सर्प दोष से संबंधित हो सकते हैं। तो आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष से बचने के क्या उपाय करें और आपका जो काल सर्प दोष है किस घर से बन रहा है, उस घर से संबंधित आपको कैसी परेशानियां मिलेंगी, उसका भी व्याख्यान आज इसी कार्यक्रम में होगा। तो यदि हम बात करें काल सर्प दोष से बचने के प्रभाव की, तो उसके लिए पूर्णिमा के दिन नाग और नागिन चांदी का बनवाकर उसे शिवलिंग पर पाठ पूजा करने के बाद ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने ग्रहों संबंधित प्रार्थना करने के बाद जल प्रवाह यदि हम करते हैं तो काल सर्प दोष से निर्मित जन्म कुंडली में राहु केतु का प्रभाव शांत होता है। अमावस्या पर पितरों के नाम से दान, पितरों को जो अच्छा लगता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अपना नाम देकर या हमें इस दुनिया में जीने के लायक चीज़ें देकर खुद इस दुनिया से चले गए हैं, उन पितरों के नाम पर दान दक्षिणा या जो उनको चीज़ें पसंद थी उनका दान करने से भी काल सर्प दोष के प्रभाव में शांति मिलती है। और उन्हीं पितरों के नाम पर यदि काल सर्प दोष का पाठ करवाते हैं अपने घर पर, तो भी आपके घर पर इसका सकारात्मक प्रभाव आता है। ग्रहों की बात करें, चूंकि राहु और केतु ग्रह काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं, तो काल सर्प दोष ग्रह शांति पूजा अथवा हवन यदि आप करवाते हैं तो भी काल सर्प दोष के प्रभाव से हमें मुक्ति मिलती है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है, हमने काल सर्प दोष की पूजा करवाई है, तो हर साल अपने जन्मदिन पर या किसी महत्वपूर्ण संक्रांति के दिन आप इसकी पूजा करवाते रहिए और काल सर्प दोष के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट आपको बात बताऊं दोस्तों, काल सर्प दोष जिनकी जन्म कुंडली में होता है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें तब आती हैं जब ग्रह दशा में राहु या केतु की ग्रह दशा हो। उस ग्रह दशा में परेशानियाँ, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव उस समय बहुत बली होता है और काल सर्प दोष की कुंडली में नकारात्मक प्रभाव होता है, इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा शनिवार वाले दिन काले तिल और सफ़ेद तिल का मिक्सचर 800 ग्राम जल प्रवाह करने से भी काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव में हमें शांति मिलती है। इसके अलावा बुधवार शाम को जटा वाला नारियल अपने पितरों के नाम पर, अपने ग्रहों की शांति, अपने इष्ट का नाम लेकर और जीवन में सुख शांति हेतु प्रार्थना करके यदि आप चलते पानी में प्रवाह करते हैं तो भी काल सर्प दोष के प्रभाव से शांति मिलती है। इसके अलावा धर्म स्थान पर मूली का दान, ताजी मूली, अच्छी मूली जो साफ सुथरी और खुद आपके खाने लायक हो, वैसी मूली का दान यदि धर्म स्थान पर करते हैं तो भी हमें काल सर्प दोष संबंधित ग्रह शांति में हमें मदद मिलती है। इसके अलावा यदि पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाते हैं तो भी काल सर्प दोष के प्रभाव में नकारात्मकता कम होती है। दोस्तों, आज जो हम काल सर्प दोष से रिलेटेड लक्षण, प्रभाव और जो जानकारी दे रहे हो इसलिए दे रहे हैं, यानी अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या राहु केतु संबंधित कोई दिक्कतें चल रही हैं तो बड़े बड़े उपाय या बड़ी बड़ी उलझनों को दरकिनार करके आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा और आपके जीवन में उलझनें कम से कम आएंगी। इसके अलावा भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना करने से भी और उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी काल सर्प दोष और राहु केतु संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं और काल सर्प दोष की वजह से ये सुख शांति में आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो घर में महामृत्युंजय का जाप करवाइए। इस जाप से भी घर में काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्ति होती है। इसके अलावा आपके जन्मदिन पर यदि जन्म पत्री में काल सर्प दोष का प्रभाव है या सर्प दोष का प्रभाव है, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी संबंधित विवाद चल रहा है, तो अपने जन्मदिन पर काला और सफ़ेद 2 रंगी कंबल
जरूर दान करें किसी भी जरूरतमंद को। और कालसर्प दोष जिनकी जन्म पत्री में है वो संक्रांति वाले दिन गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव जो है अपने घर पर करें। इससे भी राहु और केतु के प्रभावों से हमें, नकारात्मक प्रभावों से हमें मुक्ति मिलती है। कुत्ते और कौवे की सेवा, दूध रोटी डालने से या कौवे को मीठी रोटी डालने से भी हमें कालसर्प दोष में बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। ये छोटे छोटे उपाय कालसर्प दोष से रिलेटेड, राहु केतु द्वारा निर्मित और भी जो दोष हमें परेशान करते हैं उनसे बनने वाले दोषों के उपाय हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्री में किसी प्रकार के दोष से उलझन में है या कंफ्यूजन में है या ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आप भी हमें नीचे स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क करके मिल सकते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में नव ऊर्जा और सुख शांति का संचार हो, आपके भाग्य में धन धान्य की वृद्धि हो। इसके बाद हम कालसर्प दोष के प्रभावों की बात की, लक्षणों की बात की, उपायों की बात की। अब हम आपको बताएंगे आपकी जन्म पत्री में यदि कालसर्प दोष है और वो किस भाव से निर्मित हो रहा है तो उसके आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव मिलेंगे। यदि आपकी जन्म पत्री में कालसर्प दोष जो है वो लगन और सप्तम भाव के प्रभाव में है, यदि राहु लगन में है और केतु सप्तम में है और उसके बीच सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो ये राहु केतु आपके शारीरिक और मानसिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है उसमें कमी करेगा। शरीर में किसी भी प्रकार के कष्ट और परेशानियां देगा और मानसिक रूप से आपको कमज़ोर करेगा। इसके बाद हम यदि बात करें आपकी जन्म पत्री में राहु द्वितीय भाव में है और केतु जो है वो अष्टम भाव में है, तो पारिवारिक रूप से कलह क्लेश, पारिवारिक रूप से मानसिक परेशानी और परिवारों के साथ आपसी जो संबंध है उसमें दिक्कतें और परेशानियां मिलेंगी। इसके बाद यदि हम बात करें राहु और केतु का जो संबंध है वो यदि तृतीय और नवम भाव के साथ है तो भाग्य मंदा रहेगा। जीवन में बहुत मेहनत के बाद भी तरक्की बहुत लेट मिलेगी। हर छोटी छोटी काम या हर छोटी चीज़ के पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद राहु चतुर्थ घर में हो और केतु जो है वो 10th घर में यदि हो और उसके बीच सारे ग्रह आ जाएं तो गृहस्थ सुख में और माता के सुख में बहुत ज़्यादा कमी और परेशानी करता है ये कालसर्प दोष। इसके बाद पंचम भाव और एकादश भाव की बात करें तो संतान होने में विलंब, शिक्षा में दिक्कतें और प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा परेशानी, कलह क्लेश और उलझने पैदा करता है राहु केतु का पंचम और एकादश भाव में बनने वाला कालसर्प दोष। इसके बाद यदि राहु छठे में और केतु 12वें में आ जाए तो ये जीवन में परेशानियां और जीवन में जो पैसे का लेन देन है या कर्जा है वो बहुत हद तक बढ़ाता है और हमें सारी जिंदगी इस लेन देन में उलझा कर रखता है। इसके बाद यदि हम बात करें यदि राहु सप्तम भाव में और केतु जो है वो लगन में आ जाए तो मैरिड लाइफ संबंधित दिक्कतें परेशान करता है, हस्बैंड और वाइफ के सुखों में कमी करता है। यदि राहु अष्टम और केतु जो है वो द्वितीय भाव में आ जाए तो आपके जीवन में फिजिकल सुखों की, शादी के बाद विवाहिक जो पति पत्नी के आपसी संबंध है उन सुखों में कमी करता है और किसी प्रकार के जो गुप्त रोग हैं उस संबंधित आपको दिक्कतें और परेशानियां देता है। इसके बाद बात करें राहु यदि नवम भाव में है और केतु तृतीय भाव में आ जाए तो भाइयों के साथ, भाई जैसे जो हमारे मित्र हैं उनके साथ जीवन में परेशानियां मिलती रहती हैं और उलझनें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें राहु यदि दसम भाव में हो और केतु यदि चतुर्थ भाव में हो तो कारोबार संबंधित उलझनें और परेशानियां कालसर्प दोष हमें जीवन भर देता है। एकादश में राहु हो और पंचम भाव में यदि केतु हो तो ये जीवन में जो तरक्की है, बरकत है उसमें कमी करता है और पैसे का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। हम जीवन में ग्रोथ के लिए तरसते रहते हैं। और यदि 12वें भाव में राहु और केतु आ जाए, वैसे तो ये इंसान को देश निकाला देता है परंतु आजकल इसे विदेश यात्रा का योग कहा जाता है। तो ये विदेश में आपकी सेटिंग कराता है। यहाँ देश के दोस्त, मित्र, रिश्ते, सगे संबंधी सब आपको छोड़कर
चले जाते हैं या इनसे दूरी होती है। तो आगे बात करें आज की ईमेल की, तो आज का ईमेल जो हमें भेजा है वो भेजा है अरुण प्रभाकर जी ने। डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1983, 9:06 शाम के, और न्यू दिल्ली का इनका जन्म है। कारोबार संबंधित परेशानियां और उपाय पूछ रहे हैं। कारोबार संबंधित परेशानियां अरुण प्रभाकर जी इस साल के अक्टूबर महीने तक चलेंगी। नया काम मत शुरू करिए, जो कर रहे हैं उसी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए 800 ग्राम जौ धर्म स्थान के जल से धोके शनिवार को ऐसी जमीन पे डालिए जहाँ घास हो और मिट्टी जो है सॉफ्ट हो, जहाँ वो ग्रो कर जाए, उग जाए। तो ये शनिवार को उपाय कीजिए। और इसके साथ आप रूबी स्टोन माणिक रत्न भी 7 से 8 रत्ती का धारण कर सकते हैं। तो आज के इस काल सर्प दोष के कार्यक्रम में और इस ईमेल से जुड़ी हुई यदि कोई जानकारी, किसी प्रकार की उलझने आपको हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए भी हमें नीचे नंबरों पर संपर्क करके हमसे जानकारी या परामर्श लिया जा सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के जीवन में मंगल कामना और सुख शांति की प्रार्थना करते हुए कष्टों से आपको मुक्ति मिले। मैं पंडित गौरव आचार्य आज के इस कार्यक्रम से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।